तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बैंक मास्टर रिकॉर्ड। काफ़ी सारी चीज़ अभी तक हम लोगों ने एसएपी में सीख लिया है, ठीक है। जैसे कि कंपनी का बेसिक चीज़ जो है कंपनी क्रिएट करना, कंपनी कोड, फिजिकल वेरिएंट और जो पोस्टिंग वेरिएंट और बाकी सारे जितने सारा चीज़ जो है। इसके साथ हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी सीख रहा था, इसके साथ हम लोग जीएल भी क्रिएट करने सीख लिए थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है हम लोग अभी सीखने वाले हैं बैंक मास्टर रिकॉर्ड। बैंक मास्टर रिकॉर्ड में हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ सीखने वाले। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ जो है डिफाइन बैंक की। सबसे पहले हम लोग को बैंक की को डिफाइन करेंगे, जिसका टी कोड है FI0। दोस्तों बैंक की को डिफाइन करने के बाद जो है हम लोग को यहाँ पर बैंक का जीएल भी क्रिएट करना होता है, जिसका टी कोड है FS00। जीएल क्रिएट करने का टी कोड आप लोग को अच्छे से पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को जीएल कैसे क्रिएट करना होता है। जीएल क्रिएट करने का टी कोड होता है FS00, ठीक है। तो बैंक मास्टर रिकॉर्ड में सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर बैंक की को डिफाइन करेंगे FI01। इसके बाद बैंक जीएल क्रिएट कर लेंगे, जिसका टी कोड है FS00। दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग डिफाइन बैंक हाउस को भी डिफाइन करना होगा हम लोग को। हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ को डिफाइन करेंगे। एक है सबसे पहला बैंक की, इसके बाद है बैंक जीएल और इसके बाद जो है लास्ट और जो मेन है वो है हाउस बैंक। दोस्तों हाउस बैंक क्या है? हाउस बैंक वह चीज़ है जिसमें हम लोग जो है बैंक से सारे रिलेटेड A to Z डॉक्यूमेंट मीन उसके डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करके रिकॉर्ड करते हैं हाउस बैंक में, ठीक है। हर चीज़ को हम लोग हाउस बैंक में, बैंक से रिलेटेड हर चीज़ को हम लोग हाउस बैंक में। दोस्तों यहाँ पर बैंक जो है बैंक की को डिफाइन करने का टी कोड होता है FI01 और इसके बाद दोस्तों जो है बैंक जीएल क्रिएट करेंगे, जिसका टी कोड होता है FS00। इसके साथ साथ हाउस बैंक को भी क्रिएट करेंगे और हाउस बैंक डिफाइन करने का टिकट होता है FI12। तो दोस्तों हाउस बैंक क्रिएट करने का दोस्तों हाउस बैंक डिफाइन करने का टिकट होता है FI12। तो बैंक मास्टर रिकॉर्ड में हम लोग 3 चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो है सीखेंगे डिफाइन बैंक की। बैंक की को कैसे डिफाइन करता है? दोस्तों बैंक की क्या है? बैंक की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे कि हम लोग का IFS कोड को ले लीजिए, इससे हम लोग बैंक की को डिफाइन करेंगे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से। यहाँ पे बैंक की को डिफाइन करना होता है FI01, इसका टी कोड है। इसके बाद हम लोग को बैंक का जीएल क्रिएट करना होता है, जिसका टी कोड है FS00। जीएल कैसे क्या क्रिएट करना होता है आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। इसके साथ जो हम लोग बैंक हाउस बैंक स्टेप है वह हम लोग का हाउस बैंक क्रिएट करना है, जिसका टी कोड है FI12 से हम लोग हाउस बैंक क्रिएट कर लेंगे। हाउस बैंक क्या होता है दोस्तों? हाउस बैंक में जो है बैंक से सारे डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छे से पसंद आएगी। इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसे में करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग को बैंक की को डिफाइन करना होगा और बैंक की का टी कोड होता है FI01। और दोस्तों बैंक की क्या होता है? बैंक इज नथिंग एल्स, इज जस्ट ए बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगेन रिपीट, बैंक इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट ए बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दोस्तों बैंक आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? बैंक आइडेंटिफिकेशन मतलब हम लोग का बैंक का यहाँ पे एक यूनिक नंबर देना होगा, जैसे कि IFS कोड होता है, जिससे कि बैंक की पहचान किया जा सके, ठीक है। हमें फ़ोन नंबर नहीं देना है, ठीक है। क्या देना है? IFS कोड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर बैंक में।
और दोस्तों बैंक डिफाइन करने के बाद हम लोग का जो दूसरा स्टेप है वह हम लोग का बैंक जेल को यहाँ पे क्रिएट करना है। दोस्तों बैंक जेल जो है नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 3 जेल क्रिएट करेंगे। जैसे कि अगर किसी बैंक का आपके पास अकाउंट है, बैंक आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसका 3 अकाउंट क्रिएट करेंगे, 3 जेल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ICICI बैंक का यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है, तो हम लोग 3 जेल क्रिएट करेंगे। और जेल क्या होगा, ICICI इनकमिंग पेमेंट सबसे पहला जेल, और दूसरा होगा ICICI आउटगोइंग पेमेंट, और तीसरा होगा ICICI मेन अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों तीनों जेल क्या है, अलग अलग क्रिएट, इसका मतलब यह नहीं कि तीनों लाइबिलिटी है, ठीक है। जेल हम लोग का बैंक जो है एसेट्स के अंदर ही आता है, तो हम लोग एसेट्स के अंदर ही डिफाइन करेंगे, बस जेल अलग अलग हम लोग डिफाइन करेंगे 3 जेल, ठीक है। जिससे कि हम लोग यहाँ पे पेमेंट या फिर रिसीव करने में बहुत ही सुविधा होगी और समझने में भी बहुत ही सुविधा होगी। कोई अगर बैंक का जेल आपको क्रिएट करना हो तो बेसिकली हम लोग 3 जेल क्रिएट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जेल क्रिएट होगा वह है इनकमिंग का, आउटगोइंग का और यह मेन अकाउंट, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जवाबों का आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा विथ टेम्पलेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। विथ टेम्पलेट्स क्या होता है दोस्तों? विथ टेम्पलेट्स कुछ है नहीं, यहाँ पे एक कॉपी करने का एक तरीका है, ठीक है। कोई भी जेल अगर आपका सेम हो तो आप उसे बार बार क्यों क्रिएट करेंगे, उसे सिंपली कॉपी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इसे यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। सेम बोलने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बैंक का 3 जेल क्रिएट करेंगे, इनकमिंग, आउटगोइंग और मेन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों सभी चीज़ उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है सभी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा, बस उसका नाम यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करूँगा और बार बार उसको क्रिएट ना करके जस्ट उसका नाम चेंज करके और इसे सेव करते जाऊँगा, जिससे कि हम लोग का जो है 3 जेल बहुत ही जल्दी क्रिएट हो जाएंगे, जिससे हम लोग का टाइम भी सेव होगा, ठीक है। और दोस्तों याद रखने की बात यहाँ पे यह है जेल अमाउंट दिख रहा है आपको। जेल अमाउंट में मैं कुछ यहाँ पे नंबरिंग दे रहा हूँ। दोस्तों ये नंबर क्या है, अगर आपने पहला वीडियो पहले का वीडियो जो है अकाउंट ग्रुप का, वो वीडियो जो अभी तक आपने नहीं देखा है जिसमें कि नंबरिंग देना होता है, डिफाइन करना होता है सभी को, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एसिड्स के लिए एक नंबरिंग डिफाइन करना होता है अकाउंट्स ग्रुप में, तो वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और वही सीरियल वाइज यहाँ पे हम लोग देते हैं, जो जहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट्स अमाउंट, ठीक है, जेल अमाउंट जहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो आता है हम लोग को डिफाइन करना होता है हाउस बैंक। हाउस बैंक क्या है? हाउस बैंक वो जगह है जहाँ पे हम लोग जो रिसीप्ट और पेमेंट के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो हाउस बैंक हम लोग का मेंटेन करेगा। जितना हम लोग का रिसीप्ट पेमेंट का डेटा जो है हम लोग का हाउस बैंक में रिकॉर्ड होगा और सभी जेल को एक साथ यहाँ पे हाउस बैंक में लिंक कर देंगे। बेसिकली दोस्तों जो मेन बैंक अकाउंट है वही हम लोग का हाउस बैंक अकाउंट कहलाता है।
और यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, हाउस बैंक में ही आपको डिफाइन करना होगा कि आपका बैंक का टाइप क्या है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया में बिजनेसमैन का 2 अकाउंट होता है, एक है सीसी अकाउंट और एक है करेंट अकाउंट। सीसी अकाउंट क्या है? सीसी अकाउंट दोस्तों यहाँ पे कैश क्रेडिट अकाउंट और एक है करेंट अकाउंट। और इसके साथ साथ दोस्तों और भी जो भी बैंक के रिलेटेड हम लोग के पास जानकारी है वह सभी हम लोग यहाँ पर हाउस बैंक में डालेंगे। बैंक का टाइप डिफाइन करने के बाद जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसके बाद जो है बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर को भी हम लोग को यहाँ पर हाउस बैंक में डिफाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 जेल क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे 3 जेल क्रिएट किए हैं तो 3 आईडी बनेगा। ठीक है, जितना हम लोग यहाँ पे जेल क्रिएट करेंगे उतना आईडी हम लोग का बनेगा और वो आईडी को हम लोग को डिफाइन करना होगा बैंक जेल में, मतलब कि बैंक के हाउस बैंक में। क्या डालना पड़ेगा? हाउस बैंक आईडी। तो दोस्तों हाउस बैंक आईडी क्या होता है? तो दोस्तों याद रखने वाली चीज़ यह है कि सबसे पहले हाउस बैंक क्रिएट करते समय सबसे पहले जो हम लोग को पूछा जाएगा वह है हम लोग का बैंक आईडी। तो दोस्तों हाउस बैंक आईडी वही है जो हम लोग का हाउस बैंक को आइडेंटिफाई करेगा। अगेन रिपीट, हम लोग जितना जेल क्रिएट करेंगे उतना हम लोग का आईडी बनेगा। हम लोगों ने 3 जेल क्रिएट किया तो 3 आईडी यहाँ पे बना, लेकिन दोस्तों जितना हम लोग आईडी बनाएंगे जितना हम लोग का 3 जेल जो हम लोग क्रिएट 3 आईडी बना, 3 आईडी में 3 चीज़ कॉमन रहेगा। तो क्या क्या चीज़ कॉमन रहेगा आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। तो दोस्तों वो 3 चीज़ क्या है? वो 3 चीज़ है अकाउंट्स टाइप, अकाउंट्स नंबर और एक है IFS कोड। ये तीनों चीज़ तीनों आईडी में एकदम कॉमन रहेगा। अगेन रिपीट, 3 चीज़ हम लोग यहाँ पर तीनों जेल में 3 आईडी क्रिएट होगा और तीनों में यहाँ पे 3 चीज़ कॉमन मिलेगा आप लोग को। सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर जो है अकाउंट्स टाइप, और दूसरा नंबर जो है वो है अकाउंट्स नंबर, और तीसरा नंबर जो है IFS कोड। तो दोस्तों हम लोग का तो यहाँ पे मेन अकाउंट, ये करंट अकाउंट, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर अलग अलग किए हैं, लेकिन अकाउंट जो है वो मेन अकाउंट जो है हम लोग का करंट अकाउंट है। हम लोग कॉन्फ़िगर यहाँ पे अलग अलग करके दिखाए हैं, जिसमें पैसा आता भी है और जाता भी है। तो दोस्तों 3 चीज़ यहाँ पे सेम मिलेगा आपको। सबसे पहला जो है बैंक टाइप, और दूसरा जो है बैंक अकाउंट नंबर, और तीसरा जो है IFS कोड। ये तीनों तो सेम रहेगा ना, पैसा आए फिर जाए बैंक तो एक ही है। बस इसका हम लोग कॉन्फ़िगर अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आप लोग के लिए आते रहता हूँ, जिससे कि आप लोग को भी नॉलेज बढ़े और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।